गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। साउंड आ रही है क्लियर? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग आपका क्या पढ़े थे? स्टोन मैसनरी, कंप्लीट मैसनरी के बारे में जानेंगे। ओके, आज हम लोग इस स्काफ फोल्डिंग के बारे में जानेंगे। स्काफ फोल्डिंग क्या होता है और इसके यूजेस के बारे में हम लोग इसका पढ़ेंगे, और कितने टाइप होते हैं इसके, और किस तरह से हम लोग को जब हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस दौरान में इसका जो सपोर्ट्स हम लोग को मिलता है वो किस तरह से हम लोग को सपोर्ट्स मिलता है। तो कोई बताएंगे कि स्काफ फोल्डिंग क्या होता है? एनीवन? स्काफोल्डिंग क्या होता है कि हम लोग का एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है। ओके, एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है। जब हम लोग परमानेंट स्ट्रक्चर करते हैं तो उस दौरान में ये क्या करता है, हम लोग को सपोर्ट पहुंचाते हैं। क्योंकि जब आपका स्ट्रक्चर बनने के लिए जब आपका 1.5 मीटर से अधिक हो जाता है तो हम लोग देखते हैं कि मॉर्निंग तो बोले कि उससे अधिक करने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज हम लोग को होने लगता है। तो डिफिकल्टीज में क्या होता है कि हम लोग जब उसको 1.5 मीटर से, यानी कि अपना हाइट से, यानी कि जो इंसान का हाइट होता है उसका जमीन ग्राउंड लेवल से ये आपका 1.5 मीटर तक ये कोई कंस्ट्रक्शन का वाल का चल रहा है, यानी कि इसके ऊपर में हम लोग वाल को क्रिएट कर रहे हैं, वाल बना रहे हैं। तो ये जो वाल ऑटोमेटिक बनाते हुए यहाँ तक हम लोग पहुंचे थे। ठीक है, ये आपका जब वाल बनते जा रहा है तब हम लोग क्या देख रहे हैं कि वाल यहाँ से जब क्रिएट कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर हाइट आ गया। उस हाइट के बाद हम लोग को काम करने में उस पर डिफिकल्टी हो रहा है। डिफिकल्टी मतलब क्या होना कि उसका हाइट तक हम लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। पहुंच नहीं पा रहे मतलब कि ये जो आपको कोई भी इंसान है, ठीक है, ये इंसान इसके ऊपर में वो काम कर रहा है, ठीक है, और काम करते हुए जो है इस तरह से इसके ऊपर में जो वर्क कर रहा है, तो इस वर्क का इसका जो खुद का ऑन हाइट, मतलब कि खुद का हाइट से आपका जितना दूर ये इसका हाथ जाएगा अपर तक, उस तक ये काम कर सकता है। लेकिन उसके बाद इसको काम करने में डिफिकल्टी होगा। तो अब इसके ऊपर हमको कंस्ट्रक्शन करना है, आपका इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्शन करने के लिए कि आपका एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर को हम लोग तैयार करेंगे। सॉरी। तो टेम्पोररी स्ट्रक्चर जब तैयार करेंगे तो टेम्पोररी स्ट्रक्चर से ही हम लोग यहाँ पर वर्क करेंगे। ओके, तो टेम्पोररी स्ट्रक्चर को हम लोग जब इसके ऊपर में लगाएंगे, इसके बाहर पोर्शन पर हम लोग एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर को खड़ा करेंगे। टेम्पोररी स्ट्रक्चर क्या होता है कि इसके ऊपर में हम लोग ऊपर में आपका सामान रखने के लिए, इस तरह से काम करने के लिए और टूल्स वगैरह रखने के लिए, मटेरियल्स को रखने के लिए यहाँ पर काम आ जाता है। इस पे चढ़ने के लिए आपका लैडर लगा हुआ रहता है, ठीक, इस तरह से लैडर प्रोवाइड किया रहता है। इस पे से आपका सीढ़ी जैसा बना हुआ रहता है, उस पे हम लोग चढ़ के इसके ऊपर में आपका चढ़ जाते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ जो आपका काम होता है उसको हम लोग यहाँ पर करना शुरू कर देते हैं।
फिर इसके बाद इसका भी आपका जब हाइट आपका 1.5 मीटर से अधिक हो जाता है, तो ये आपका जो नॉर्मल था, ठीक है, ये जो हाइट था इसको हम लोग आप अधिक ऊपर करने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से कंस्ट्रक्शन मेरा ऊपर राइज करता रहेगा, तो कंस्ट्रक्शन के दौरान में हम लोग को इस तरह से ऊपर काम करता रहेगा, चलता रहेगा। तो हम लोग जो है स्कैफोल्डिंग क्या होता है कि एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर जो है आपका सपोर्ट पहुंचाता है ओरिजिनल स्ट्रक्चर को, ठीक है। साथ ही साथ जो वर्कमैन यूज कर रहे हैं हम लोग, वर्कमैन हो रहा है, ये जो आपका मैसन है और वहां पर जो आदमी है उस प्लेटफॉर्म पे जो वर्क कर रहा है, वो कंस्ट्रक्शन के दौरान में उसको सपोर्ट पहुंचाने के लिए ये आपका मदद करता है स्कैफोल्डिंग। यानी कि मटेरियल के साथ, मटेरियल को भी रख सकते हैं, मटेरियल के साथ आपका उसके ऊपर में वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ क्या होता है कि जो कंस्ट्रक्शन के लिए मैसन है यानी मिस्त्री है और उसके ऊपर में आपका काम करता है, उसके साथ में वो सारा टूल्स के साथ काम करता है, यानी कि उसके साथ में अगर कोई भी आपका बॉन्डिंग का काम कर रहा है तो उसके पास में क्या होगा, उसके पास में एक प्लम्बर होगा और एक ट्रॉयल होगा। तो ट्रॉयल, प्लम्बर और हैमर, ये तीन चीज उसको आपका रिक्वायरमेंट होगा। बाकी क्या होगा, आपका ब्रिक होगा, ब्रिक के साथ क्या होगा कि आपके पास सैंड होगा, मोटार होगा, मोटार के साथ क्या होगा कि आपका कुछ वाटर हम लोग वहां पर रखते हैं कि आपका जितना रिक्वायरमेंट है इस पर वाटर हम लोग वहां मिक्सिंग करते हैं और फिर उसके बाद वहां पर प्रोवाइड करते हैं। अब जो ब्रिक है, अब हम लोग वहां पर पढ़े हैं कि बॉन्डिंग के दौरान में बैट्स का रिक्वायरमेंट पड़ता है, तो बैट्स हमको पहले से नीचे से कितना रिक्वायरमेंट पड़ेगा वो हम लोग पहले से उसको कट करके नहीं लाते हैं, हम लोग एज इंस्टेंट उसी टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि आपका बैट्स को कटिंग करते हैं। तो बैट को कटिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टूल्स को वहां पर रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी आपका ये सब सामान रखते हैं, इसके लिए ना गिर जाए इसके लिए भी आपका बहुत सारे वहां पर आपका रेल वगैरह बना हुआ रहता है। तो आपको जब उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम वहां पर डिस्क्राइब करेंगे कि इसका क्या काम है, इसका क्या काम है और इसका क्या काम है। और अब यहाँ पर बात आता है कि जो स्कैफोल्डिंग जो है, ठीक है, ये आपका वेरियस जो कंस्ट्रक्शन वर्क में काम आता है। साथ ही साथ ये जो बना हुआ होता है वो टिम्बर और स्टील, ये दो पार्ट का यहाँ पर दिया हुआ है कि टिम्बर और स्टील से हम लोग इसको यूज बनाते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यस सर, नो? नो सर। बड़े बड़े बिल्डिंग में तो स्टील का ही नहीं यूज किया जाता है। हाँ, कहीं कहीं तो आपका स्टील का ही आपका 100% स्टील का ही यूज होता है, कहीं कहीं स्टील के साथ आपका एडिशन करते हैं टिम्बर का, ठीक है। यानी कि आपका टिम्बर का, जैसे कि हम लोग यहाँ पर ये आपका सारा पार्ट्स लगा है, यानी कि आपका यहाँ पर लैडर लगा दिए, पोस्ट लगा दिए, पोस्ट के साथ यहाँ पर आपका इसके ऊपर में जो ये आपका प्लेसिंग वाला पोर्शन रहता है ना, प्लेसिंग वाला, इस पोर्शन को इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि आपका पटरा को लगाकर करते हैं, आपका जो आपका वुड का होता है, ठीक है। यहाँ पे स्टील का भी यूज कर सकते हैं, आपका सिल्स का जो यूज किया जाता है, सिल्स, या फिर आपका पार्ट्स के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो उसके पार्ट्स का नाम बताएंगे तो उसमें देखेंगे कि ये जो आपका पार्ट्स होगा स्टील का भी हो सकता है, साथ ही साथ आपका टिम्बर का भी यूज करते हैं। ये साथ ही साथ क्या होता है, इट शुड बी stable, strong to support for workmen and other construction material placed on it। यहाँ पर इसका मतलब यही होता है कि जो हम लोग मटेरियल को वहां पर प्लेस्ड करने के दौरान में हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, काम करने के दौरान में जो भी हम लोग मिस्त्री के साथ साथ जो मटेरियल हम लोग लेकर गए हैं उसको प्लेस करने के लिए ये आपका सपोर्ट पहुंचाता है स्कैफोल्डिंग में। ओके, तो स्कैफोल्डिंग जो होते हैं इनके आपका टाइप्स यहाँ पर 7 टाइप का दिखाया गया है। सिंगल स्कैफोल्डिंग, फिर है डबल स्कैफोल्डिंग, यानी कि एक स्कैफोल्डिंग के ऊपर में हम लोग दूसरा स्कैफोल्डिंग को लगाएंगे तो वो डबल हो जाएगा, यानी डबल हाइट तक यूज करेंगे वो डबल हाइट स्कैफोल्डिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर डबल स्कैफोल्डिंग के बाद आता है कैंटिलीवर आपका स्कैफोल्डिंग। कोई भी आपका वाल है, यानी कि वाल के ऊपर में हम लोग काम कर रहे हैं, काम करते साथ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि वाल के अंदर में ही, यानी कि यहाँ पर एक आपका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो इसमें दिखाने में दिक्कत हो रहा है। यहाँ पर देखो क्या होता है, इस तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क है और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई भी इस तरह से आपका इसके ऊपर में स्कैफोल्डिंग बना है। इसके लिए हम लोग क्या किए कि आपका इस तरह से सपोर्ट्स नीचे साइड में हम लोग प्रोवाइड कर दिए और इस तरह से इसके ऊपर में आपका वर्क, आपका जो है आपका मटेरियल्स और मेसन इसके ऊपर में काम करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं कैंटिलीवर।
ओके, कैंटिलीवर मतलब क्या कि वन साइड फिक्स्ड एंड वन साइड फ्री, उसको हम लोग बोलते हैं कैंटिलीवर। ओके, आप लोग पढ़े होंगे, आपका पार्ट्स होगा, कैंटिलीवर का पार्ट्स होगा, ठीक है, फिक्स का, हिंज का, ये सब पार्ट्स आएगा, उसमें आप पढ़े होंगे। फिर आता है सस्पेंडेड, ठीक है, सस्पेंडेड होल्ड आपका स्काफ होल्डिंग, फिर है टेंसाइल स्काफ होल्डिंग, ठीक है, ट्रेस्टाइल, ठीक है, ट्रेस्टाइल स्काफ होल्डिंग, फिर है स्टील स्काफ होल्डिंग, फिर है आपका पैटर्न स्काफ होल्डिंग। तो सारे जो स्काफ होल्डिंग्स के बारे में है, आपका जब पार्ट्स के बारे में जब चलेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, सबको दिखाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा सस्पेंडेड क्या होता है, स्टील स्काफ होल्डिंग क्या होता है, पैटर्न आपका जो है सस्पेंडेड क्या है, ट्रेस्टाइल क्या है, और स्टील क्या है, पैटर्न क्या है, ठीक है। कैंटिलीवर भी समझ में आ गया, डबल स्काफ होल्डिंग, सिंगल स्काफ होल्डिंग। तो हम लोग 7 टाइप के स्काफ होल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है, तो इसके सारे जो पार्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो ये जो आपका सारे पार्ट्स हैं, सभी को शो कर रहा है, तो ये जो पार्ट्स है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या करते हैं कि हम लोग सील्स लगाते हैं, नीचे पोर्शन में सील्स लगाते हैं। तो यूजेस ऑफ सील्स का काम क्या है, सील्स हम लोग पढ़े भी है कि आपका विंडो के नीचे पोर्शन पे हम लोग सील्स लगाते हैं। तो सील्स जो है आपका, ये जो आपका सील्स यहाँ पर दोनों साइड में हम लोग को लगा हुआ है, ठीक है। एक एक करके हम जो पार्ट्स होगा उसी को हम लोग कलर करेंगे, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसी के बारे में बताएंगे। ओके, ये जो दो हम लोग रेड कलर का किए हैं, ये आपका सील्स है। सील्स का काम क्या है कि जो हम लोग मिट्टी है, यानी कि हम इसको कहीं पे ग्राउंड पर रखेंगे ना, तो ग्राउंड के ऊपर में, ठीक है, जो ग्राउंड के ऊपर में हम लोग रखे हैं, ठीक है, तो ये जो आपका जो ये पोस्ट आ रहा है, यानी कि ये जो आपका जो अपर डायरेक्शन से जो आपका पोस्ट है, ठीक है, इस पोस्ट को हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से अगर सिंगल सिंगल रहेगा तो क्या होगा कि इसका सरफेस एरिया कम रहेगा। सरफेस एरिया कम होने से ये मिट्टी में आपका धस सकता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सील्स को प्रोवाइड करते हैं। अब क्या होगा कि आपका इसमें हम लोग यहाँ पर देखे हैं कि आपका जो, एक मिनट हमको उसका पूरा डिटेल्स देखेंगे। ये जो है इसका हम लोग यहाँ पर आपका बुक में दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड्स बोलते हैं।
ओके, तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बेस प्लेट लगा हुआ है, यानी कि हर एक पार्ट पे एक देख रहे हैं कि बेस प्लेट यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर क्लियर करके दिखाते हैं। यहाँ पर एक बेस प्लेट लगा हुआ है, यहाँ पर भी आपका बेस प्लेट लगा हुआ है, ये भी आपका बेस प्लेट लगा हुआ है, यहाँ पर भी आपका बेस प्लेट लगा हुआ है, और यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी। हम लोग देख लिए कि जहां पर आपका स्टैंडर्ड लगा हुआ है उस स्टैंडर्ड को हम लोग क्या करते हैं कि नीचे बेस प्लेट प्रोवाइड कर देते हैं। तो बेस प्लेट का काम क्या है? तो बेस प्लेट का काम क्या है कि जो स्टैंडर्ड है वो आपका सिल्स के अंदर में ना आपका जो है डैमेज करे, उसके लिए हम लोग बेस प्लेट को लगाया है। ये बेस प्लेट होता किस चीज का है? तो ये आपका स्टील का होता है। स्टील का हम लोग आयरन स्टील का यहाँ पर बेस प्लेट प्रोवाइड करते हैं। बेस प्लेट के ऊपर से ही हम लोग जो है इसका आपका किस ज्वाइंटिंग है, किस तरह से ज्वाइंटिंग करते हैं। ज्वाइंटिंग करने के बाद फिर इसको आपका स्टैंडर्ड को इसके ऊपर में लगा देते हैं। तो हम लोग देख लिए कि आपका नंबर ऑफ जो स्टैंडर्ड है यानी कि 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, यानी कि 2 एक साथ जुड़ा हुआ है, फिर 2 एक साथ जुड़ा हुआ है, फिर इस तरह से हम लोग उसको देख लिए। बेस प्लेट के साथ हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं कि इसको एक दूसरे से हम लोग डायगोनली एक दूसरे को जोड़ दिए हैं, ठीक है, उसको हम लोग डायगोनली बैरेज बोलते हैं, बैरस, ठीक है, बैरस बोलते हैं। ये आपका डायगोनली यहाँ जो जितना भी सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये आपका डायगोनली क्या करता है कि जो लैडर, ये जो आपका स्टैंडर्ड लगा हुआ है, स्टैंडर्ड को यहाँ पर क्या करता है, सपोर्ट्स करता है। सपोर्ट्स किस लिए करता है? जब इसके ऊपर में लोड लगता है तो बैंड ना कर सके, ट्विस्ट ना कर सके, आपका स्टिल्ट ना कर सके, ये सब जो है सब के लिए वहां पर क्या करता है कि ये सपोर्ट्स पहुंचाता है। हम लोग ट्रस्ट में भी पढ़े थे कि इस तरह से आपका कोई ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट के अंदर में इस तरह से हम लोग डायगोनली सपोर्ट पहुंचाते हैं, जो इसका सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, यानी कि जो लोडिंग है, लोडिंग को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से आपका डायगोनली रेज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अब आते हैं कि आपका क्रॉस में हम लोग इसको क्रॉस आपका इसमें प्रोवाइड किए हैं, इसके आप बीच में भी प्रोवाइड किए हैं और इस तरह से आपका प्रोवाइड किए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस बैरेक, ठीक है। तो ये आपका क्रॉस बैक हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपका पोर्शन है, ये जो आपका यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपका पोर्शन है, ये पोर्शन है, इस तरह से हम लोग एक सपोर्ट देने के लिए प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो ये आपका जो सपोर्टिंग के लिए हम लोग वहां पर प्रोवाइड किए हैं आपका कुछ एंगल में, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्काफोल्डिंग बैरिकेड, इसको बैरिकेड बोलते हैं। बैरिकेड का काम क्या है कि ये जो आपका इसके ऊपर में हम लोग लगा हुआ है, यानी कि जो ये आपका वुड का पोर्शन प्रोवाइड किया गया है, ये आपका प्लैंकिंग जो इसके ऊपर में लगाया गया है, तो प्लैंकिंग आपका डाउन पोर्शन पे भी लगाया गया, अप पोर्शन पे भी, दोनों जगह प्लैंकिंग लगाया गया। तो प्लैंकिंग को सपोर्ट पहुंचाने के लिए, आपका स्टेबल रखने के लिए हम लोग क्या किए कि आपका बैरिकेड का इस्तेमाल किया, जो स्काफोल्ड बैरिकेड उसको बोलते हैं। प्लैंकिंग क्या है कि प्लैंकिंग सारे जो यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर आपका टोटल के यहाँ पर इसके हिसाब से, तो प्लैंकिंग का काम क्या है कि इसके ऊपर में आप लोग जो वर्कमैन यानी कि जो काम करने वाला आदमी है वो इसके ऊपर में काम करेगा, साथ ही साथ वर्कमैन के साथ साथ कौन का इसके ऊपर में क्या होगा कि मटेरियल को हम लोग रखेंगे। मटेरियल को रखने के लिए हम लोग जो है इसका यूज कर रहे हैं। नीचे साइड में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि टोबोर्ड लगा हुआ है, यानी कि टोबोर्ड देख रहे हैं कि नीचे पोर्शन पे यहाँ पर टोबोर्ड है। टोबोर्ड का काम क्या है? तो टोबोर्ड एक पोर्शन है कि आपका जो मटेरियल्स है, मटेरियल्स का यहाँ से हम लोग रखते हैं। मटेरियल को किसी प्रकार का यहाँ पर आपका मटेरियल को जब क्या होता है कि जब हम लोग वहां पर रखे हैं तो कोई गिर ना जाए, फ्री फॉल ना हो जाए, उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं टोबोर्ड का। टोबोर्ड जो काम करता है कि हम लोग जब कटिंग टूल्स होता है हमारा, यानी कि जो हम लोग आपका जैसे हैमर का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लम्बो का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कटिंग टूल्स यानी कि जब हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर में ब्रिक को तोड़ रहे हैं, आपका बैट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर क्लोजर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस दौरान में क्या होगा कि टोवर्ड्स का काम होता है कि वो उसको सपोर्ट्स करता है, उसको आपका फ्री फॉल होने के लिए, बाहर गिरने के लिए नहीं देता है। ओके, बाहर गिरने के लिए नहीं देता है, उस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको आपका सपोर्ट्स करने के लिए यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक मिडिल रेल लगा हुआ है, ठीक है। मिडिल रेल का काम क्या है? मिडिल रेल का काम क्या है कि जब हम लोग काम कर रहे हैं तो काम के दौरान में, यानी कि जो हम लोग काम के दौरान में जब काम कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी आपका मेसन या फिर आपका वर्कमैन
आपका बैठ कर काम करेगा। तो बैठ के काम करेगा, उस दौरान में क्या होगा कि आपका वहां से वो गिर ना जाए, ठीक है, गिर ना जाए उस तरह से। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि मिडिल पोर्शन पे आपका एक टो बोर्ड, ये आपका मिडिल रेल प्रोवाइड कर देंगे। तो मिडिल रेल हम लोग प्रोवाइड कर दिए हैं। मिडिल रेल का वही आपका काम है, मेन पर आपका वही है कि हम लोग उसको मिडिल रेल में जो आदमी वर्कर काम करेगा तो उस बैठ के काम करेगा, तो उस दौरान में वहां से वो आपका किसी अचानक वर्ष वो गिर ना सके, इसके लिए वो आपका मिड रेल आपका सपोर्ट्स करेगा कि जब भी उसमें आपका आकर टच करेगा तो पता चलेगा कुछ बैरियर लगा हुआ है, उसी को हम लोग मिड रेल बोलते हैं। और गार्ड रेल क्या है कि जब हम लोग खड़े होकर काम कर रहे हैं, खड़े होकर जब काम करते हो तो वो गार्ड रेल काम करता है। गार्ड रेल यानी कि हमारे कमर से थोड़ा हाइट रहता है, कमर से ऊपर तक हाइट रहता है इसका। तो मिडिल रेल जब हम लोग बैठ के काम करेंगे तो ये कमर से ऊपर हाइट रहेगा। मिडिल रेल नहीं प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये इसका डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, बीच में से आदमी गिर सकता है, कुछ आपका मटेरियल्स गिर सकता है, ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ से गिर सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि आपका गार्ड रेल को प्रोवाइड कर देते हैं। तो गार्ड रेल से हम लोग को समझ में आ गया कि गार्ड रेल का यूज कहाँ है। फिर इसके बाद हम लोग देख लिए कि मिडिल रेल का समझ में आ गया कहा क्या आपका यूजेस है। फिर यहाँ पर प्लैंकिंग समझ गया आ गया कि जब हम लोग जो इसके ऊपर में रखकर आपका मटेरियल को रखते हैं, इसके ऊपर में हम लोग चढ़कर काम करते हैं, उसको हम लोग मिड रेल बोलते हैं। फिर आपको देख रहे हैं कि स्काफोल्ड आपका बैकेट लगा हुआ है। तो बैकेट का काम क्या है, जो आपका प्लैंकिंग लगा हुआ है उसको सपोर्ट्स करने का काम कर रहा है। फिर आपको देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड्स सारे में आपका जोड़ने का काम स्टैंडर्ड्स का, यहाँ पर स्टैंडर्ड लगा हुआ है। स्टैंडर्ड से हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं, इसके साथ साथ हम लोग स्टैंडर्ड के साथ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि नीचे पोर्शन पे आपका सारा जो पोर्शन यहाँ पर जो है मटेरियल्स को फ्री फॉल ना हो सके, इसके लिए हम लोग टो बोर्ड का देख रहे हैं। टो बोर्ड के बाद होगा क्रॉस बैरक का देख रहे हैं, यहाँ पर क्रॉस हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि लगा हुआ है, इसी को हम लोग क्रॉस बैरक बोल रहे हैं। फिर आपका डायगोनल बैरक बोल रहे हैं कि इस तरह से डायगोनली पोर्शन पे इस तरह से सपोर्ट्स पहुंचाने के लिए लगा हुआ है। फिर ये सब जो स्टैंडर्ड लगा हुआ है उसको आपका किसी भी पोर्शन पे आपका धंसे ना, इसके लिए हम लोग बेस प्लेट स्टील का लगा हुआ है। इसके साथ हम लोग जो मिट्टी के अंदर में आपका बेस प्लेट भी ना धंस सके, उसके लिए हम लोग आपका स्टील का यहाँ पर जो है स्टील्स का इस्तेमाल कर दिए हैं। तो इस तरह से सारे सपोर्ट्स मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, इसका आपका काम करते हैं। इसके ऊपर में चढ़कर आपका जो परमानेंट स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए हम लोग एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। तो एनी डाउट्स किसी को भी कोई भी इस पॉइंट्स में यहाँ पर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। मटेरियल का तो सेफ्टी के लिए भी तो किया जाता है। सेफ्टी के लिए मटेरियल जो दिया जाता है वो तो सेफ्टी के लिए भी रहता है। हाँ, सेफ्टी के लिए भी काम करता है, यानी सेफ्टी के लिए जब हम लोग गार्ड रेल और मिडिल रेल यहाँ पर लगाया है तो ये सेफ्टी के पर्पस के लिए किया जाता है। साथ ही साथ सेफ्टी का भी आपका इसके ऊपर में हम लोग यहाँ पर एक आता है जाल की तरह, मेट की तरह, हम लोग उसके ऊपर में हम लोग सेफ्टी के लिए यूज कर देते हैं। आपका दो आपका आता है एक मटेरियल के लिए, एक आता है वर्कमैन के लिए। यानी कि मटेरियल के लिए अलग साइज का आता है, यानी कि 25 mm साइज का आपका जो दोनों का गैपिंग रहेगा, और इसका रहेगा 1 सेंटीमीटर से अबव का, ये इसमें आपका रहता है। उस तरह से हम लोग उसको लगा देते हैं ताकि जो आदमी है उसके उस पार ना गिर जाए, उस पार ना फ्री फॉल हो जाए। मटेरियल्स है यानी कटिंग टूल्स कर रहे हैं इसके ऊपर में काम, अगर मान के चलो कि इस तरह से काम कर रहे हैं, कोई नीचे में वर्कर आदमी खड़ा है और यहाँ पर क्या क्या फ्री फॉल हो गया और उसके सर पे गिर गया तो चोट लग सकता है, डैमेज हो सकता है। साथ ही साथ ये सब डैमेज को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर में सेफ्टी के लिए हम लोग यहाँ पर आपका लगा देते हैं, सेफ्टी के लिए आपका, ठीक है। सेफ्टी के लिए यहाँ पर चादर की तरह, बेड की तरह आता है, वो जाल की तरह रहता है, उसी को हम लोग इसके ऊपर में कवर कर देते हैं। इसके बारे में भी आपका जब सेफ्टी का पोर्शन प्रोवाइड पढ़ेंगे तो उस दौरान में बताएंगे कि किस किस टाइप का हम लोग वहां पर यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आपको पूछना है कि ये आपको जब हम स्कैफोल्डिंग के सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस किए और स्कैफोल्डिंग के बारे में डिस्कस किए, तो किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो ये टो बोर्ड है सर। हाँ, टो बोर्ड का काम क्या है कि टो बोर्ड भी आपका एक प्लाईवुड का मतलब वुड का ये बना हुआ रहता है। टो बोर्ड से काम क्या है कि आपको देखिए
आपको समझाते हैं कि कोई भी आपका, जैसे कि ये आपका वुडन प्लैंक, आपका प्लैंकिंग है, प्लैंकिंग के ऊपर में हम लोग क्या किए कि ये आपका टोबोर्ड लगा दिए। ये आपका काम क्या है टोबोर्ड का, तो ये आपका काम क्या करता है कि जो इस तरह का कोई आपका प्लैंकिंग लगा हुआ है, तो इस पोर्शन पे हम लोग इसी के ऊपर से कवर कर दिए आपका टोबोर्ड को, यानी कि ये आपका इसी की कॉर्नर से है, लेकिन ये आपका प्लैंकिंग जो है आपका पूरे में लगा हुआ है, लेकिन ये कॉर्नर साइड में, सारा जो साइड में है हम लोग आपका लगा दिए। यानी कि हम लोग जब देखते हैं कि कैरम खेलते हैं, तो कैरम के जो अपर पोर्शन होता है, जहां पर आपका आकर स्ट्राइकर जाकर टच करता है और आपका रिटर्न वहां से रिवर्स होता है, उसी को हम लोग प्लैंकिंग बोलते हैं। उस पोर्शन को हम लोग आपका टोबोर्ड बोलते हैं। तो क्या हो गया कि प्लैंकिंग जब लगा हुआ है, यानी कि जो हम लोग कैरम खेलते हैं, तो कैरम के जो आपका बोर्ड्स है और प्लैंकिंग का हाइट कुछ और है, तो जब वहां पर कैरम का एक साइज पता है कि इस साइज का है, तो हम लोग वहां से जब कैरम को जब यहाँ से स्टैक करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक जाकर वहां पर टक आपका स्टक करता है और रिवर्स मारता है, जो उसका एंगल बनता है उस एंगल के हिसाब से वो आपका फिर चेंज हो जाता है। तो यानी कि वो आपका क्या होगा, अगर वो नहीं रहता, ठीक है, अगर टोबोर्ड नहीं रहता तो क्या होता कि सीधा अगर हम लोग मारते तो एक जिस डायरेक्शन में मारते उसी के साथ आपका फ्री फॉल नीचे ग्राउंड में गिर जाता, ओके, या फिर जमीन पे गिर जाता। तो वो ना गिरे उसके लिए हम लोग क्या किए, चारों तरफ से टोबोर्ड का इस्तेमाल किया। ओके, यस सर। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट, किसी को और कुछ पूछना है, आगे बढ़े। यस तो सर। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछो, जो भी डाउट यहीं पे क्लियर कर लो, फिर नेक्स्ट टाइम आपको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये तीसरा बार हो रहा है शायद इसका फोल्डिंग। ओके, हो रहा है ना तीसरा बार। एक बार मैम पढ़ाई है, एक बार शायद सर भी पढ़ाए होंगे, और एक बार हम पढ़ाए। अब हम लोग आगे चलते हैं, स्कार्फ फोल्डिंग। ठीक है, तो स्कार्फ फोल्डिंग के यहाँ पर जैसा कि आपका यहाँ पर देखो टोबोर्ड लगा हुआ है, आपको समझ में आ रहा है चारों तरफ से। ठीक है, ये टोबोर्ड का काम क्या है कि जो मटेरियल रखेंगे गिरेगा नहीं। अब ये आपका डिफरेंट टाइप का है, तो उसमें हम लोग जो हर एक पार्ट्स को देखेंगे। यहाँ पर व्हील के लिए यहाँ पर क्यों लगाया गया है, तो जो मेरा मटेरियल है, यानी कि अपर डायरेक्शन में वहां से डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर आपका होस्टिंग आर्म लगा हुआ है, हिस्ट आर्म का क्या आर्म क्या है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर से क्या करेंगे, मटेरियल को डायरेक्ट अपर डायरेक्शन में ले आएंगे। ये कैसा दिखता है, तो ये आपका इस तरह से दिखता है। ओके, ये आपका जूम करके दिखा रहे हैं, इस तरह से आपका इसमें दिखता है कि इसमें एक पैनल लगा हुआ था, यहाँ पर आपका लॉकिंग किया हुआ रहता है। ये हिस्ट आर्म है, ये आपका इसमें भी आपका यहाँ पर लॉकिंग प्रोवाइड किया रहा है। इस तरह से आपका यहाँ पर व्हील लगा हुआ रहता है। व्हील का काम क्या है कि जो मटेरियल्स है, यानी मटेरियल्स को हम लोग नीचे ग्राउंड से यहाँ से आपका इसके ऊपर से हम लोग देंगे, और यहाँ से मटेरियल्स को बकेट में हम लोग लोड करेंगे और मटेरियल्स को लेके आएंगे। ठीक है, तो ये आपका व्हील का काम करता है। सारे पार्ट्स को हम लोग जो है जूम करके आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये आपका जो बोलते हैं प्लैंकिंग। ठीक है, प्लैंकिंग है इस तरह से आपका मेटल का ये है, इसको हम लोग बोलते हैं कैटवॉक। ठीक है, कैटवॉक इसको बोलते हैं। कैटवॉक इस तरह से आपका रहता है। इस तरह ये जो आपका लगा हुआ है, इसके ऊपर में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि रफ सरफेस दिया है। क्यों रफ सरफेस है, और ये आपका प्लेन सरफेस पे हम लोग रफ सरफेस क्यों प्रोवाइड किए, तो इसका मेन रीजन है कि हम लोग आपका हाइट पे वर्क करेंगे। आपका हाइट पे जब काम करेंगे तो उस दौरान में ये एल्युमिनियम का जब ये बना हुआ है, तो हम लोग इसके ऊपर में जब पानी गिरेगा या फिर आपका सीमेंट का कोई पेस्ट गिर जाएगा या पेंटिंग गिर जाएगा, तो क्या होगा, स्लिप कर सकता है। इसके लिए हम लोग जो है आपका रफ सरफेस इसके ऊपर में हम लोग फ्रेम को बना देते हैं। ओके, समझ में आ गया। यस सर। ओके, यस सर। आपको डायगोनली बैक क्या होता है, देखो ये होता है डायगोनली बैक। अब समझ में आ गया। अब आपको जब जूम करके दिखा रहे हैं, आपको समझ में आ जा रहा है कि एक एक पार्ट्स को जब डिस्कस कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर लॉकिंग दिखा रहा है कि 5 इंचेस, 7 इंचेस और 10 इंचेस लेंथ पे यहाँ पर दिया रहता है।
तो आपका जिसके हिसाब से हम लोग इसको हाइट देना उसके हिसाब से हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। या B24 5x, यहाँ पर जब 5 का करेंगे तो B24 का होगा, यहाँ पर 5 का करेंगे तो 48 होगा। इस तरह से आपका एक कोड है इन लोग का, और उस कोड के हिसाब से हम लोग यहाँ पर लॉकिंग करते हैं, इस तरह से आप देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है, अब जो है इसका दृष्टांत देख लिए, ये आपका गार्ड ड्रिल। गार्ड ड्रिल कैसा होता है, गार्ड ड्रिल का यूजेस क्या है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो गार्ड ड्रिल यहाँ पर देख रहे हैं कि गार्ड ड्रिल वहां पर जो स्मॉल साइज का है, फिर आपका थोड़ा सा लार्ज आया, फिर थोड़ा सा लार्ज आया, फिर थोड़ा सा लार्ज आया, इस तरह से आपका लार्ज बनते गया। 2, 3 यानी 2 फीट, 3 फीट का, फिर इसके बाद 4.2 फीट, 5 फीट और 7 फीट और 10 फीट। इस स्पान यानी कि एरिया है, स्पान मतलब कि एरिया बना रहा है उसको। गार्ड ड्रिल का पोस्टिंग यहाँ पर लॉकिंग के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरह से लॉकिंग करने के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया रहता है। इस तरह से आपको लाकर यहाँ पर फिक्स कर देते हैं, फिक्स करने के बाद लॉकिंग कर देते हैं इसके अंदर में आपका एडजस्ट करके। तो ये आपका सारा पार्ट्स के बारे में हम आपको दिखा दिए गार्ड ड्रिल क्या होता है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, डायगोनली हो गया। फिर हम पैनल को हम लोग स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड पैनल क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड को ही हम लोग पैनल बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आपका कुछ इस तरह से पैनल प्रोवाइड करते हैं, एक इधर से हो गया, एक इधर से हो गया, फिर इस तरह से आपका एक पैनल आता है। ये आपका नीचे पोर्शन पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसको हम लोग ग्राउंड में फिक्स करने के लिए हम लोग काम करते हैं। यानी कि यहाँ पर हम लोग आपका बेस प्लेट लगाते हैं। ठीक है, बेस प्लेट का काम क्या है कि इसके अंदर में से लगाकर उसको एडजस्ट कर देते हैं और उसके ऊपर में हम लोग रख देते हैं, और बेस प्लेट को भी हम लोग फिक्स कर देते हैं किसके थ्रू, तो आपका जो आपका नीचे पोर्शन पे लगा हुआ है, आपका क्या नाम है उसका, सिल्स का। तो सिल्स में हम लोग क्या करते हैं, बेस प्लेट को फिक्स कर देते हैं, और बेस प्लेट को और हम लोग इसके थ्रू यहाँ जो होल है इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, नट के साथ उसको हम लोग फिक्स कर देते हैं, ताकि वो आपका इधर उधर मूव ना कर सके, आपका जब वर्क काम कर रहा है उस दौरान में मूव ना कर सके। इस तरह से हम लोग उसको फिक्स कर देते हैं। तो ये सब आपका क्या था, आपका स्टैंडर्ड का हम लोग सारे जो पार्ट्स देख लिए। यहाँ पर लॉकिंग है, किस तरह से हम लोग उसको लॉकिंग करते हैं, सेंटर में किस तरह से करते हैं, ग्रेविटी पिन है, इस तरह से इसका सारा का नाम है, और इस तरह से हम लोग उसको यूज करते हैं। और यूज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर में काम कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग आप पैनल का देख लिए, पैनल को देखकर उसके सारे पार्ट्स को समझ गए। पैनल के बाद अब आता है कि आपका, पैनल के बाद आते हैं यहाँ पर जो इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन पे हम लोग सपोर्ट्स पहुंचाने के लिए फिक्स करते हैं कि इसको कितना हाइट तक जाना, किस तरह से मूवेबल करना है, कितना आपको प्रोवाइड करना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि आपका एरिया को बढ़ाने घटाने के लिए इसे यूज करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका कॉर्नर ब्रेकेज। ठीक है, ये आपका कॉर्नर ब्रेकेज हो गया। इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक हम लोग उसको जोड़ देते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक यहाँ पर लगा हुआ है। ओके, ये कॉर्नर में कॉर्नर से जोड़ने के लिए, यानी कि यहाँ पर डायगोनल एक ही आपका एंगल में है, और इस कॉर्नर से यानी कि ये लास्ट वाला से ये लास्ट वाला, इधर का लास्ट, इधर का फर्स्ट और इधर का लास्ट, दोनों को हम लोग जोड़ने का काम करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्नर ब्रेकेज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि आपका यहाँ पर दिखाया जा रहा है एडजस्ट लॉक, यहाँ पर लॉकिंग, यहाँ पर बेस प्लेट हम लोग दिखाए कैसे फिक्स करते हैं। अभी तक हम लोग को समझ में नहीं आया था, वहां पर होल दिखाए थे, उस होल को थ्रू यहाँ पर बेस प्लेट के ऊपर में फिक्स कर देते हैं, और बेस प्लेट में भी देख रहे हैं कि आपका होल है, तो बेस प्लेट को हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर फिक्स कर देते हैं। तो ये सारा कुछ होता है आपका फिक्सेबल, हम लोग उसके ऊपर कर सकते हैं। साथ ही साथ एडजस्टेबल कर सकते हैं, ये आपका लेग को एडजस्ट कर सकते हैं, किसी पोर्शन पे हाइट कम हो सकता है, किसी पोर्शन पे अधिक हो सकता है, कहीं का मिट्टी अगर ज्यादा गहरा हो सकता है, मतलब ये ज्यादा डेप्थ तक हो सकता है, उखड़ खाबड़ जमीन पे भी आपका वर्क कर देता है। तो ये सब जो है आपका बेस प्लेट के बारे में सारे जो हम लोग देख लिए और समझ गए कि कैसे इसका वर्क करता है, एडजस्टेबल हम लोग वहां पर देख लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, लॉकिंग। यहाँ पर लॉकिंग कास्ट है, ये कास्ट क्या है, ये जो आपका लॉकिंग कर देते हैं व्हील वगैरह वाले जो पोर्शन बना हुआ है, हम लोग इसको लॉक कर देते हैं। ये क्या कर है कि जब हम लोग इसको इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा कि ये आपका फिक्स किया हुआ है, ये आपका व्हील को क्या आपका रोक कर रखा है, तो यहाँ से क्या होगा,
कि ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा और ये जो आपका इस तरह से बाहर की ओर रहेगा और ये आपका व्हील्स में टच नहीं करेगा। तो अब ये क्या करेगा, मूव कर सकता है, उस दौरान में हम लोग मूव कर सकते हैं। लेकिन जब इसको हम लोग इस तरह से फिक्स कर देते हैं इधर डायरेक्शन में आपका, जब इधर के और आपको इसको लॉक कर देते हैं तो क्या होता है कि ये आपका इसके ऊपर में आपका आकर ये जो व्हील है इसके ऊपर में आकर उसको ब्रेक लगा देता है। तो उसको हम लोग जब करते हैं आपका ये आपको मूवेबल नहीं बनने देता है। तो ये इस दौरान में हम उसको यूज कर लेते हैं। ओके, इसके पार्ट्स के बारे में समझ गए। और भी इसके पार्ट्स है, डॉक्यूमेंट हो गया सर। हाँ सर उसमें व्हील्स क्यों दिया जाता है? ये व्हील, यस सर। ये व्हील क्या है कि जहां पर मूवेबल, यहाँ पर बहुत सारा ऐसे होगा कि हम पढ़ेंगे स्कैफोल्डिंग में मूवेबल भी स्कैफोल्डिंग का काम आता है। मूवेबल क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी आपका सीलिंग वाला पोर्शन पे काम कर रहे हैं, यानी कि हम लोग उसको बाद में प्लास्टरिंग करने के लिए, बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं कि पेंटिंग करने के लिए हम लोग जब उस पर वर्क करते हैं तो हम लोग को मूवेबल का जरूरत पड़ता है कि आप थोड़ा सा लेफ्ट ले जाइए, 1 फीट उधर घुमाइए, 1 फीट इधर घुमाइए। तो सारा को फिर से नीचे उतर कर फिर एक सारे को एडजस्ट करना, फिर एडजस्ट करके फिर से वर्क करना, ये आपका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लगता है, यानी कि टाइम इसमें अधिक लग जाता है। तो ये मूवेबल जब रहेगा तो क्या होगा, कम टाइम लगेगा। अब कम टाइम लगेगा तो हम लोग को काम जो होगा फास्ट होगा और इजी वे में हम लोग वहां पर कर पाएंगे। नहीं तो फिर क्या होगा कि उसके लिए आपको नीचे उतरना होगा, फिर काम करके जाना होगा। नीचे एक आदमी होगा वो आपको मूव कर देगा कि थोड़ा इधर मूव कर दीजिए और आपका व्हील को लॉक कर दीजिए, मूव कर देगा कि 1 फीट उधर ले जाइए, 1 मीटर उधर ले जाइए, 1 मीटर उधर ले जाइए, इधर का काम हो गया है, अब दूसरा रूम में ले जाइए। इस तरह से आपका काम करने के लिए मूवेबल आपका इसका वर्क का स्कैफोल्डिंग का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो वेट तो काफी ज्यादा होता होगा ना, तो इसका तो फिर ये आपका व्हील ऑटोमेटिक जितना इसका वेट है वो उसको एडजस्ट कर सकता है, सह सकता है, इतना इसको बनाया जाता है इसी तरह से। ठीक है, उस जो आपके उसके ऊपर में लोड हैगा 600 kg, 500 kg, 550 kg, सबका अलग अलग वेट है। हर एक रोल का हर एक अलग अलग उसका वेट है कि इतना ये लोड को सह सकता है। तो 600 kg, हम लोग तो खुद का अपना वेट कितना होगा, 50 kg, 60 kg, 70 kg, 80 kg, 90 kg, उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन 600 kg को एडजस्ट रख सकता है अपने ऊपर में, वेट को ले सकता है। वो सबका अपना अपना साइज है। ओके, कितना आपका वेट को ले सकता है, तो हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। अब आगे चलते हैं। आउट रिगर है, आउट रिगर, ये आउट रिगर का यहाँ पर लगा दिया जाता है, यानी कि सब जो आपका स्कैफोल्डिंग है, ठीक है, वो आपका आउट रिगर के मदद से क्या होता है कि उसको एडजस्ट करके रखता है, आपका एक जगह फिक्स करके रखता है, ना कि वो मूव करने देता है। ठीक है, तो आपको इस तरह से रिगर का काम होता है। देखने में तो हाँ, यानी कि आउट रिगर क्या करता है कि उसका जो व्हील है, व्हील के साथ यहाँ पर हम लोग जो है अलग उसको फिक्स कर सकते हैं। उसको मूव करके लाए और रिगर के साथ उसको हम लोग क्या किया, फिक्स कर दिए। ये आपका एडजस्टेबल होता है, बताया गया कि इसको हम लोग अंदर घुसा देंगे और मूव से इसको मूव करके ले जाएंगे और इसको बेस प्लेट के साथ वहां पर एडजस्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर आउट